डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर नारुतो और बाकी सब ये बुक देखते हैं कि इस बुक में कुछ ड्राइंग बनी नहीं होती है और वो बुक इनकम्प्लीट होती है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि अभी हमें जाना चाहिए और उनका क्लोन इन्फॉर्म करता है कि ओरोचिमारू कहाँ पर है। और यहाँ पर जो नारुतो और बाकी सब रहते हैं वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सोकरा बोलती है कि हम सब तैयार है, हमें वहाँ पर फ़ौरन जल्द से जल्द अटैक करना होगा। यहाँ पर जो सास्के रहता है वो यहाँ पर बैठा होता है और जो काबुटो रहता है वो बोलता है कि देखो, हमने किसी नए लड़के को लाया है और ये एक नया मेहमान है। साई देखता है सास्के को और अपनी फेक स्माइल देता है और उतने में जो अपना सास्के रहता है वो बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी को भी लेके आओ, मुझे बस मेरे से फ़र्क पड़ता है। तो इतने में यहाँ पर ओरोचिमारू बोलता है कि तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हारा लिव विलेज का दोस्त है। और वो बोलता है कि इसकी अच्छे से खातिरदारी करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो साई रहता है वो उसको देखकर हंस रहा होता है। तो यहाँ पर जो सास्के रहता है वो साई की स्माइल देखकर बोलता है कि चाहे तुम किसको भी लेके जाओ, मुझे किसको भी लेके आओ या जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कोई भी हो, वो सभी भाड़ में जाओ, मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो मेरी ट्रेनिंग से और मेरे उससे। तो यहाँ पर साई जो सास्के रहता है उसको देखकर अपनी फेक स्माइल दे रहा होता है और साई को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आखिर क्या रहा है। और उसके बाद साई कुछ करता है नहीं है और फिर सिर्फ वो फेक स्माइल दे रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे नारुतो ने बताया था कि तुम उसके भाई जैसे हो, यानी तुम दोनों का बॉन्ड अच्छा है, और सोकरा ने बताया था कि तुम दोनों भाई जैसे हो। तो यहाँ पर जो साई रहता है वो यही बोलता है कि मुझे नारुतो भी मिला था, उसने ये भी कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम हमारे टीममेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो। सोकरा मिली थी, उसने बोला कि मुझे कि नारुतो और तुम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो ये सब बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि नारुतो और जो सोकरा है उसने इसे ये सब बताया इस बुद्धू को। और उसके बाद जो सास्के रहता है वो अपनी शरिंगन की मदद से जो साई रहता है उसको अपने गेंजुत्सु में कंट्रोल करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो साई रहता है वो गेंजुत्सु में फंस जाता है और साई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ पर है। यहाँ पर साई के आजू बाजू की चीज़ें वो हिलना शुरू हो जाती है और साई चिल्लाता है और अचानक से ही ज़मीन पर गिर जाता है। काबुटो बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक नया और मेहमान है। और ओरोचिमारू बोलता है कि बस करो सास्के। और उसके बाद जो साई रहता है वो अपने हाथ को देखता है, वो बोलते हैं कि मुझे ज़िंदगी में पहली बार पसीना आया है, आज के बाद कभी मुझे पसीना ऐसा आया ही नहीं है। तो ऐसा क्यों आया मुझे पसीना, इसको देखकर। और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो बैठकर सिर्फ साई को देख रहा होता है। वो ओरोचिमारू को बोलता है कि जल्दी ओरोचिमारू, मुझे ट्रेनिंग कर रही है, मैं अपना टाइम ऐसी तरीके से वेस्ट नहीं कर सकता हूँ और मुझे ट्रेनिंग करने के लिए लेके जाओ। ओरोचिमारू बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, तो मैं चलते हैं। और यहाँ पर जो साई रहता है वो बैठकर अपने आप को देख रहा होता है। तो यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है वो साई को बोलता है कि चलो अभी हमें जाना है ट्रेनिंग के लिए। और वो लोग ट्रेनिंग के लिए जाना शुरू करते हैं। साई जो सास्के रहता है वो यहाँ पर उठता है और वो साई की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे उन लोगों के बारे में आज के बाद तुम कभी ऐसा बोलना ही नहीं, वरना तुम आज के बाद कभी दिखोगे ही नहीं। और यहाँ पर ओरोचिमारू बोलता है कि तुम शांत हो जाओ। और उसके बाद ओरोचिमारू वो एनवलप जो साई देता है वो उस काबुटो को देता है और ओरोचिमारू वो एनवलप काबुटो को देखकर कहता है कि इस एनवलप में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसकी एक बिंगो बना दो, बिंगो बुक। यानी आप समझ रहे हो कि जो बुरे लोग हैं उन लोगों के लिए अच्छे लोगों की बिंगो बुक है, समझे। जैसे ब्लैक ऑप्स के लिए वो लोग बिंगो बुक बना के रखते हैं कि कौन कौन ब्लैक ऑप्स है। काबुटो ये देखता है और यहाँ पर वो देखते हैं कि वो पेपर्स ब्लैक ऑप्स के रहते हैं जिसके नाम लिखे रहते हैं और वो कैप्टन यामाटो का भी उसमें असली नाम लिखा रहता है और वो लोग उसका बिंगो बुक बनाते हैं। यहाँ पर कैप्टन यामाटो अपने क्लोन से बात करते हैं और कैप्टन यामाटो का क्लोन बताता है कि वो लोग अंदर है। तभी कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। और नारुतो इस जगह को देखते हैं कि वो सोचता है कि सास्के उस जगह पर ही होगा। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो उसको नारुतो बोलता है कि चलो अभी हमें जाना चाहिए। तभी कैप्टन यामाटो अपने क्लोन को बोलते हैं कि तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ और फिर वो उस क्लोन के ऊपर हाथ रखकर उस क्लोन को अपने अंदर वापस से ले लेते हैं। वो अपने अंदर से वुड निकाल कर उसे बनाते हैं और वैसे ही निकाल लेते हैं। और
और यहाँ पर जब वो कैप्टन यामाटो के क्लोन को पूरी तरीके से ले लेते हैं तो वो एक सीड बन जाती है और वो नारुतो को बोलते हैं कि तुम ये सीड को खा लो। तो नारुतो बोलते हैं क्या मैं ये सीड को खा लूँ? तो वो बोलते हैं हाँ, ये सीड को तुम भी खा लो सोकरा, मेरे पास तुम दोनों के लिए सीड है और ये सीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीड है और तुम अगर इस सीड को खाओगे तो उसके बाद तुम कहीं पर भी जाओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर हो। इसकी मदद से मैंने अपने क्लोन को भी बनाया था। जब मैं अपने क्लोन को बना रहा था तो मैंने उसके अंदर एक सीड डाल दी थी जिसकी वजह से मैंने पता लगा पाया कि मेरा क्लोन कहाँ पर है। और नारुतो बोलते हैं ओह तभी आप पता लगा पाए, तभी तो मैं बोलूँ आप बिना किसी के आए कैसे आए। और यहाँ पर सोकरा वो सीड को देख रही होती है और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि तुम जब भी मुसीबत में पड़ोगे तो तभी तुम अपना चाकरा थोड़ा सी बढ़ा देना और मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। और मैंने ये सीड को साई के खाने में भी मिला दिया था। और हमें पास का सीन बताता है जहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो हॉट स्प्रिंग से निकल जाते हैं सबसे पहला और वो बताते हैं कि मैंने उसके खाने में मिला दिया था क्योंकि जो लेडी जुनाटे है उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि जो डॉन्जो है उसके आदमी के ऊपर नज़र रखना क्योंकि मुझे वो कोई बुरा लग रहा है और उनका कोई प्लान हो सकता है। इसलिए जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो जो साई जिस जगह पर बैठते हैं उसके खाने में मिला देते हैं, उसके लॉबस्टर के अंदर वो राइस का दाना मिला देते हैं और साई वो जो रहता है वो चीज़ आके खा लेता है और वो जो ट्रांसमीटर रहता है यानी जो सीड रहती है ट्रांसमीटर वाली वो साई के पेट में चले जाती है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि इसी तरीके से हम साई को भी ढूंढ पाएंगे। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है और सोकरा रहते हैं वो दोनों सीड को खा लेते हैं। और यहाँ पर काबूटो और साई जा रहे होते हैं और जो काबूटो रहता है वो साई को बोलता है कि मैं तुम्हें अपना कमरा बताता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो साई रहता है उसको काबूटो जो रहता है वो साई को लेकर जाता है और वो काबूटो का साई को बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर अभी भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम किसी से मेले हो सकते हो, इसलिए मेरा भरोसा अब भी तुम्हारे ऊपर नहीं है और अभी भी तुम्हारे ऊपर से भरोसा हटा नहीं है। और वो लोग उसे कमरे में लेके आता है। तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो ज़मीन पर कान रख के सुन रहे होते हैं और नारुतो को और सबको बताते हैं कि वो लोग अंदर ही है और हमें एंट्रेंस से तो जाने नहीं मिलेगा, तो हमें ज़मीन को खड्डा करके ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं हम ज़मीन में खड्डा कैसा करेंगे? तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि मैं मेरे जुत्सु की मदद से ज़मीन में गड्ढा करते हुए हम उस गुफा तक जाएंगे और उसमें अंदर चुपचाप जाएंगे और हम पहले साई को ढूंढेंगे। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो अपने जुत्सु की मदद से ज़मीन के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं और कैप्टन यामाटो उस गड्ढे के अंदर जाने से पहले बोलते हैं कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और फिर मैं इशारा करूंगा, उसके बाद तुम आना, फिर सोकरा और फिर नारुतो ऐसा। फिर उसके बाद कैप्टन यामाटो बोलते कि मैं जा रहा हूँ और उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर वो सोकरा को आवाज़ लगाते हैं, उसके बाद सोकरा जाती है और सोकरा भी आवाज़ लगाती है उसके जाने के बाद और फिर वो नारुतो को बुलाती है। ऐसा करके वो लोग चले जाते हैं और काबूटो साई को अपना रूम दिखाने के लिए आगे लेके जाता है। यहाँ पर काबूटो एक साई को एक रूम में लेके आता है और काबूटो बोलता है कि तुम यहीं पर ही रहोगे और वो जो एनवलप रहता है वो यहीं पर रख देता है गलती से। वो साई को बोलता है कि तुम यहाँ रहोगे, मुझे पता है ये छोटा है पर तुम यहीं पर रहना होगा क्योंकि इससे अलावा और कोई घर नहीं है। और वो बाहर जा रहा होता है और काबूटो बोलता है पर मैं तुम्हें बाहर से लॉक करूँगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा अभी भी शक है। और यहाँ पर जो साई रहता है वो काबूटो को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर से काबूटो चले जाता है और जो साई रहता है वो दीवार पे आवाज़ लगा के सुन रहा होता है कि काबूटो गया या नहीं गया। उसके बाद जो साई करता है अचानक से सभी चीज़ों को देखने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ कैमरा या कुछ ऐसा कुछ तो नहीं। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो ज़मीन से खोदते हुए अंदर तो चले जाते हैं पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं उन लोगों ने एक दीवार खड़ी रखी है कि हम लोग ज़मीन से भी ना आ पाए। नारुतो बोलते हैं मेरा सिंगन मार के इसे पूरी तरीके से तोड़ देता हूँ। सोकरा बोलती है अगर वो उन लोगों को आवाज़ आएगी तो वो डायरेक्ट हम पर हमला कर देंगे। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं हाँ बिल्कुल ये मुझे ही करना होगा और ये हमें यहाँ की जो क्रैक्स है इससे उस तरफ पहुँचाएंगे। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं अपनी उंगली को उस क्रैक्स के पास रखते हैं और उस लकड़ी की मदद से वहाँ पर एक खड्डा करते रहते हैं और इतनी बड़ी दीवार बना लेते हैं। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हमें किसी तरह से मैनेज करके यहाँ से ही जाना होगा। और नारुतो और जितने भी लोग रहते हैं वो उस तरफ जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें चुपचाप पहले से जाके साई को ढूंढना होगा। यहाँ पर जो साई रहता है वो 2 स्क्रोल को खोलता है और उसके बाद वो 2 स्क्रोल के अंदर कुछ लिखता है और अपने दोनों हाथों को रखता है। उसके बाद यहाँ पर वो
अपनी बिंगो बुक को समन करता है और ये रहती है साई की बिंगो बुक और इसमें जिसके पर साई के इन्फॉर्मेशन रहते हैं। तभी यहाँ पर जो काबूटो रहता है वो जा रहा होता है और वो बोलता है कि ये क्या, ओरोचिमारू ने तो मुझे काम दिया है बिंगो बुक बनाने का। और वो बोलता है ये मैंने तो डॉक्यूमेंट्स लिया ही नहीं, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है वो साई के रूम में ही रख दी। उसके बाद जो काबूटो रहता है वो साई के रूम में जाने लग जाता है और जो काबूटो रहता है यहाँ जो साई रहता है वो जो अपनी एक बिंगो बुक निकालता है और उस बुक को खोलकर देख रहा होता है। यहाँ पर कैप्टन यामाटो और सोकरा वो लोग अंदर बढ़ रहे होते हैं चुपचाप और वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई है तो नहीं, और ऐसा करते करते वो लोग बढ़ रहे होते हैं। और जो काबूटो रहता है वो साई के रूम की तरफ भी बढ़ रहा होता है और जो साई रहता है वो अपनी बिंगो बुक निकाल कर उसे पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर जो अचानक से कोई आता है और दरवाज़ा खोल देता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।